वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा हरियाणा विधानसभा। हरियाणा विधानसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हरियाणा जीके के सारे यहाँ कवर करने का काम करेंगे। तो बारी बारी से हम सभी बातें यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर जो है देखना इसी में से आपको लगभग 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ विधानसभा से संबंधित आपको याद कराने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हरियाणा विधानसभा का भवन जो है चंडीगढ़ में है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हरियाणा विधानसभा का जो संसद भवन है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। याद रखेंगे कहाँ है? चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ शहर की स्थापना ली कार्बूजिए ने की थी। याद होगा आपको, ली कार्बूजिए ने, वह एक फ्रांस का निवासी था। ठीक है, चंडीगढ़ शहर की स्थापना जो है ली कार्बूजिए ने की थी और वह चंडीगढ़ का निवासी था, फ्रांस का निवासी था। उसके बाद देखिए, हरियाणा विधानसभा का गेट फ्रांस देश की विधानसभा ने उपहार में दिया था। ठीक है ना, तो याद रखेंगे जो हरियाणा विधानसभा का जो गेट लगा हुआ ना वो किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांस विधानसभा द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के गठन के समय विधानसभा की केवल 54 ही सीटें थी। ठीक है, 56 सीटें हुआ करती थी। 56 से बढ़ाकर इनको 81 कर दिया गया 1967 में। यानी कि जब 1966 में हरियाणा प्रदेश बना उस टाइम पे 56 ही सीटें थी। फिर जैसे ही 1967 में इलेक्शन होते हैं तो सीटों की संख्या 56 से बढ़ाकर 81 कर दी। फिर जो है 81 से बढ़ाकर 90 जो है 1977 में की। ठीक है, 1977 में सीटों की संख्या 81 से बढ़ाकर 90 कर दी। और अब आपको पता होगा हरियाणा विधानसभा की फ़िलहाल प्रेजेंटली जो है 90 सीटें ही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूं, 81 से 90 जो सीटें थी वो चौथी विधानसभा के दौरान की गई थी। याद रखेंगे, चौथी विधानसभा के दौरान जो है जो सीटें हैं वो 81 से 90 की गई थी। पाँचवीं विधानसभा के चुनाव जब हुए तो सीटों की संख्या कितनी थी? 90 थी। यानी कि चौथी विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 81 ही थी, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया इसको, पाँचवीं विधानसभा जैसे ही आती है 90 सीटों पर चुनाव होता है। उसके बाद देखिए, हम बात करें थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं अब तक। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। आरक्षित सीटों यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 17 सीटें आरक्षित है। जनजाति हमारे प्रदेश में नहीं है तो जो है 17 सीटें क्या है? आरक्षित है। और गैर आरक्षित सीटों की संख्या देखिए 5 है। यानी कि 5 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी सीट आरक्षित नहीं है, सारी की सारी जो है अनरिजर्व है। ठीक है, गैर आरक्षित है। ये 5 जिले ऐसे हैं, पंचकूला, चरखी दादरी, मेवात यानी कि नूंह और महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद। इन 5 जिलों में एक भी सीट जो है आरक्षित नहीं है। याद रखेंगे ये बात। उसके बाद देखिए, आरक्षित सीटों की बात करें हम, सबसे पहले बात करूँ मैं रतिया जो फतेहाबाद में है, आरक्षित क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, फिर खरखोदा जो है पानीपत में है, आरक्षित क्षेत्रफल, आरक्षित सीट के आधार पर क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा है। ठीक है, याद रखेंगे। लोहारू सुना होगा आपने, भिवानी विधायक। हरियाणा की सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? लोहारू विधानसभा क्षेत्र है। याद रखेंगे। जेपी दलाल फिलहाल वहाँ जो एमएलए है और फिलहाल प्रेजेंटली वो कृषि मंत्री भी हैं। ठीक है, कृषि मंत्री जेपी दलाल जो है वहाँ से एमएलए हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है बल्लभगढ़, फरीदाबाद में सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र है और विधायक जो है उसके मूलचंद शर्मा जी हैं और वो एक परिवहन मंत्री के पद पर फिलहाल कार्यरत हैं। उसके बाद देखिए, बादशाहपुर गुरुग्राम में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, और जिसके विधायक कौन है? राकेश दौलताबाद जो है जिसके विधायक हैं। याद रखेंगे ये बात भी। उसके बाद जो है नारनौल महेंद्रगढ़ जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है नारनौल। ओपी रावत जो है इसके जो है एमएलए हैं। ठीक है, वहाँ विधायक कौन है? ओपी रावत। याद रखेंगे। उसके बाद बात करूँ मैं झज्जर, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो जिले के नाम पर आरक्षित है। ठीक है, याद रखेंगे, जिले के नाम पे आरक्षित है, नहीं तो जिलों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जींद ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ क्या है, अभी तक कभी भी जो है उपचुनाव हुए थे। हाल ही में थोड़े दिन पहले आपको पता होगा यहाँ उपचुनाव हुए थे। कुरुक्षेत्र देखो, हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसके ज़िले के नाम पर कोई सीट नहीं है। याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र की ज़िले के नाम पे कोई सीट नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। कितने विधानसभा अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री भी बने हैं? 2 विधानसभा के अध्यक्ष ऐसे हुआ करते थे जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम भी करते हैं। राव वीरेंद्र सिंह 1967 में जो है भारत के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और बनारसी दास गुप्ता भी कभी जो है विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते हैं और 1975 में जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं।
वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री जो है कंवरपाल गुर्जर है, याद रखेंगे ये बात, ठीक है। कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए कुछ एक और जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं वो 14 है। हरियाणा सरकार में जो है केवल 14 ही मंत्री हो सकते हैं, 14 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते, और कम से कम जो है 6 मंत्री हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 14। हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग जो है मंत्री बन सकते हैं, आपको पता होगा 91वें संशोधन में ये बात बोली गई थी, केवल 15% जो है 15 या उससे, यानी कि कम से कम 15% जो है क्या बनवाना होगा, मतलब सदस्यों को हम मंत्री पद दे सकते हैं, ये आपको पता भी हो। उसके बाद देखिए तृतीय विधानसभा जुलाई 1968 और जनवरी 1972, ये तीसरी विधानसभा चली थी। इसमें कुछ एक खास बातें हुई थी, इसीलिए जो है इनके बारे में डिस्कस करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जो है श्री रण सिंह हुआ करते थे। प्रथम जनगणना हुई थी इसी के दौरान 1971 में हरियाणा प्रदेश की, और इसी विधानसभा कार्यकाल के दौरान जो है राज्य के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया था। चौधरी बंसीलाल जो कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अंतिम गांव जहां पर बिजली पहुंचाने का काम हुआ वो उच्चानी कला है, याद रखेंगे, अंतिम गाँव जिसके अंदर जो है बिजली पहुंचाने का काम किया गया था। उसके बाद देखिए चौथी विधानसभा जो है 3 अप्रैल 1972 से लेकर 1977 तक चली थी। उसके बाद जो 5वीं विधानसभा है वो 4 जुलाई 1977 से लेकर के 19 अप्रैल 1982 तक चली। इस विधानसभा में सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र की जो है हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बनी थी। उसके बाद देखिए जो 7वीं विधानसभा है वो 9 जुलाई 1987 से लेकर के 6 अप्रैल 1991 तक चली। इस विधानसभा में सबसे अधिक 4 राजनेताओं ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, फिर ओम प्रकाश चौटाला, हुकम सिंह आदि शामिल थे। इन जो है मुख्यमंत्रियों ने जो है शपथ लेने का काम किया था। उसके बाद देखिए जो 9वीं विधानसभा है उसमें क्या हुआ था, 22 मई 1966 से लेकर के 14 दिसंबर 1999 तक इस विधानसभा में पहली बार जो है कानून मतलब शराबबंदी कानून लागू किया गया था चौधरी बंसीलाल द्वारा। 1 जुलाई 1966 को यह 1996 को यह कानून लागू किया, और शराबबंदी कानून जो है 1998 में क्या कर दिया गया, ये बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। यानी कि शराबबंदी कानून जो है 22 मई 1996 में लागू किया था और 1999 में क्या कर दिया था, इसको 98 में ही बंद कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13वीं विधानसभा। इस विधानसभा में सर्वाधिक 13 महिलाएं चुनकर आई, और इस विधानसभा में पहली बार बीजेपी की सरकार भी बनी, आपको पता होगा। वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है। इस विधानसभा में 9 महिलाएं जो है चुनाव जीतकर जो है हरियाणा विधानसभा में प्रवेश करती हैं। फिलहाल जो है स्पीकर है रघुवीर सिंह काद्यान, जो है बेरी झज्जर से विधायक हैं, वो फिलहाल स्पीकर हैं। उसके बाद देखिए किस मुख्यमंत्री के समय राज्य में प्रथम डिप्टी सीएम बनाया गया, राव वीरेंद्र सिंह के समय जो है पहली बार जो है डिप्टी सीएम बनाया गया। राज्य के प्रथम डिप्टी सीएम चांदराम का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ था, झज्जर, ठीक है। यानी कि राव वीरेंद्र ने जो है डिप्टी सीएम बनाया था किसको, चांदराम को, याद रखेंगे। पहला जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का था वो कौन था, चांदराम। नेक्स्ट देखिए हरियाणा विधानमंडल का एक ही सदन है वो विधानसभा, आपको पता होगा हरियाणा विधानमंडल का। हरियाणा विधानमंडल की 2 अंग जो है विधानसभा और राज्यपाल हैं, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 90 है, 90 सीटें हैं, और वर्तमान में जो है 14वीं विधानसभा फिलहाल चल रही है, बीजेपी की सरकार है। उसके बाद देखिए 104वें संशोधन में विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यता समाप्त कर दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य में एक ही विधानसभा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात अनुच्छेद 170 के तहत बताई गई है। विधानसभा के सदस्यों को शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। विधानसभा के सदस्यों का त्यागपत्र भी जो है विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में हरियाणा में 90 सीटें हैं, जो कि 2026 तक यही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। 2026 के बाद जो है बदलाव इनके अंदर हो सकता है। उसके बाद देखिए विधानसभा में सीटें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं 500, ठीक है, 500 सीटें हो सकती है, और विधानसभा में कम से कम जो है 60 सीटें हो सकती हैं। विधान परिषद में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीटें हो सकती हैं, और विधान परिषद में सबसे कम से कम जो है 40 सीटें हो सकती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला ज़िला जो है हिसार ज़िला हमारा, ठीक है, इसमें जो है 7 सीटें हैं। उसके बाद सबसे कम विधानसभा सीटों वाला ज़िला जो है पंचकूला है, जिसमें मात्र 2 ही सीटें हैं, और एक चरखी दादरी में भी 2 ही सीटें हैं, ठीक है। तो ये थे हरियाणा विधानसभा से संबंधित सारी की सारी जानकारी। सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से कवर हो गए होंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।